दोस्तों, चीन डोकलाम में दबे पांव आ रहा है। हाल ही में उसने भारत के अरुणाचल प्रदेश के 11 हिस्सों पर अपना दावा ठोका है और उसके ठीक बाद गृह मंत्री अमित शाह सीधे अरुणाचल प्रदेश पहुंच गए। तो इसी बीच अमेरिका और भारत की सेना साथ मिलकर के बॉर्डर पर उतर चुकी हैं। ऐसे में अब बॉर्डर पर एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, जिसमें भारत का साथ देने के लिए अमेरिका भी उतर आया है। दोस्तों, ऐसे में आपके दिमाग में भी सवाल कौंध रहे होंगे कि क्या ये चीन के खिलाफ जंग की तैयारी है या फिर कुछ और। तो दोस्तों, बॉर्डर पर इस वक्त एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। पहले चीन ने बॉर्डर के एरियाज में स्मार्ट विलेजेस बनाए थे, जिसके जवाब में भारत भी बॉर्डर विलेजेस बना रहा है, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। ऐसा एक तरफ अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, तो वहीं लद्दाख और बाकी एरियाज में भी हो रहा है। तो वहीं दोस्तों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास हासीमारा एयरबेस पर राफेल विमान को एक्टिवेट कर दिया गया है। दोस्तों, यही वो इलाका है, यहां से चिकन नेक को लेकर के कहा जाता है कि चाइना अगर इसे काट देता है तो फिर भारत पूरे नॉर्थ ईस्ट से कट हो जाएगा। और दोस्तों, इस वक्त चाइना ताइवान में घुसने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा भारत भी अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए चौकन्ना हो चुका है। इसके साथ ही दोस्तों, मोदी सरकार ने चीन के उस सीक्रेट हथियार पर भी वार कर डाला है, जो उसने पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को डुबोने के लिए तैयार किया था। दरअसल दोस्तों, भारत पर वाटर वॉर छेड़ने के मंसूबे पालने वाले चीन ने भारत की सीमा के बेहद करीब ब्रह्मपुत्र नदी में एक ऐसा डैम बनाने का प्रयास किया है, जिससे पूर्वोत्तर का पूरा हिस्सा बाढ़ और सूखे की चपेट में आ सकता है। लेकिन अब मोदी सरकार ने इस वाटर बम की हवा निकाल करके रख दी है। यानी दोस्तों, जो चीन कभी बांध बना करके भारत को डराता था कि ब्रह्मपुत्र का पानी छोड़ेगा और अरुणाचल को बाढ़ में बहा देगा, वो चीन अब भारत के उस डैम से खौफ में जी रहा है। भारत ने चीनी रावण के वध की पूरी तैयारी कर ली है और उस वध की तैयारी शुरू हुई है ऐसे महाबाण से, जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, भारत वाले उस महाबाण के बारे में आपको बताऊंगा, उससे पहले जरा चीन वाले हथियार यानी बांध की बात कर लेते हैं। दोस्तों, चीन ने यारलुंग सांगपो रिवर पर, यानी कि भारत में जो ब्रह्मपुत्र कहलाती है, जिससे अरुणाचल प्रदेश और असम में पानी की आपूर्ति होती है, उसके ऊपर चीन ने बांध बनाने का काम शुरू किया हुआ है। उस बांध की क्षमता 60,000 मेगाटन है। चीन ये बांध ऐसी जगह पर बना रहा है कि भारत की रातों की नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि इस बांध के बन जाने के बाद चीन ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को डाइवर्ट कर सकता है, भारत में बाढ़ भी ला सकता है और सूखा भी डाल सकता है। अगर चीन इस नदी में तेजी से पानी छोड़ता है तो असम, अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आ सकती है, और अगर इसका बहाव रोक देता है तो अरुणाचल प्रदेश और असम में कुछ ही वक्त में सूखा पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी ही यहां के लोगों के पानी का मेन सोर्स है। यहां के किसान सिंचाई के लिए इसी पर निर्भर हैं। भारत को डर था कि चीन राजनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल करेगा और भारत चीन के जाल में फंस जाएगा, लेकिन भारत ने अब सारी की सारी बाजी को ही पलट डाला है और अब भारत चीन से नहीं बल्कि चीन खुद भारत से डर रहा है। क्योंकि दोस्तों, भारत ने चीन का प्लान ही फ्लॉप कर दिया है, और इसका यह मतलब है कि जो पैसा चीन ने इस बांध को बनाने में लगाया था, वो भी अब इसी नदी में बहने वाला है। चीन अब इस बांध का फायदा केवल अपने देश में पानी की आपूर्ति करने में ही कर सकता है, लेकिन वो भारत के अरुणाचल प्रदेश या असम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। दोस्तों, भारत ने जो पलटवार किया है वो बेहद खास है। दरअसल दोस्तों, भारत ने अब चीन के इस डैम प्रोजेक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के पीछे एक बड़ा रोड़ा अटका दिया है कि चीन चाहकर भी उससे पीछे नहीं हट सकता है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली में बांध बनाने को मंजूरी दे दी है, और यह बांध चीन के बॉर्डर से लगता हुआ है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र की ही एक उपनदी दिबांग पर यह बांध बनाया जा रहा है। यह अरुणाचल प्रदेश और असम में पानी की जरूरत को पूरा करेगा और राजनीतिक तौर पर भी भारत और जियोपॉलिटिक्स में भी भारत के काम आने वाला है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश सरकार को इस परियोजना के पूरा होने के बाद में 12% बिजली मुफ्त में मिलेगी। इसके अलावा 1% बिजली यानी 11.2 करोड़ यूनिट स्थानीय क्षेत्र विकास कोष में दे दी जाएगी। मुफ्त बिजली और स्थानीय क्षेत्र के विकास निधि को मिलाकर के इस परियोजना से प्रदेश को करीब 27,000 करोड़ रुपए का फायदा होने वाला है।
दोस्तों, चीन को भारत के साथ कुछ बुरा करने से रोकने के लिए मोदी सरकार ने इस बांध को बनाने की मंजूरी तुरंत प्रभाव से दे दी है। ये आज तक का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, जिसका नाम है दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। वैसे दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के साथ ही कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी बॉर्डर एरियाज में बनाए गए हैं, जिनसे अरुणाचल प्रदेश के लोगों को अब 24 घंटे बिजली मिलना शुरू हो चुकी है। भारत इन एरियाज में बॉर्डर विलेजेस बना रहा है और वहां पर सड़कों का भी बहुत तगड़ा जाल बिछ चुका है। और दोस्तों, बहुत जल्द यहां पर फ्रंटियर हाईवे भी पहुंचने वाला है, जिसके बाद दोस्तों इस पूरे के पूरे एरिया के ही दिन फिरने वाले हैं। और दोस्तों, इसके लिए मोदी सरकार ने अपने सारे दरवाजे खोल दिए। यानी दोस्तों, जो चीन भारत पर वाटर वॉर करने वाला था, दोस्तों मैंने जो बात आपको बताई उससे आपको इस बात का तो एहसास हो गया होगा कि चीन किस तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को वाटर बॉम्ब के तौर पे इस्तेमाल करने वाला था, जो स्थानीय से लेकर के भारत की राष्ट्रीय सामरिक दृष्टि से भी बड़ी समस्याएं पैदा कर सकता था। क्योंकि दोस्तों, अपर रिपेरियन स्टेट यानी वो देश जहां से ऊपर की तरफ से नदी बहती हुई नीचे आती है, उसका एडवांटेज इस वक्त चीन के पास में है। लेकिन भारत में गजब की ज्योग्राफिकल पावर है, क्योंकि अगर ब्रह्मपुत्र को देखेंगे तो गर्मियों में ही ब्रह्मपुत्र के जल स्तर में बड़ा हिस्सा तिब्बत के ग्लेशियर से आता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो 9 महीने बचते हैं उनमें दिक्कत पैदा नहीं हो सकती है, क्योंकि उसका एडवांटेज भारत को मिलता है। और गर्मियों वाले टाइम के ग्लेशियर वाले पानी को जमा करके भारत एक तीर से कई निशाने लगा सकता है। लिहाजा भारत ने अब तक का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मंजूर कर लिया है। क्योंकि दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए पावर चाहिए और इसी पावर की बढ़ती डिमांड के कारण सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बेहद जल्द बनाने का फैसला किया। दोस्तों, आपको बता दूं, यह प्रोजेक्ट नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए बनाया जा रहा है। दोस्तों, सरकार दुनिया से कह रही है कि इस माउंटेनियस नॉर्थ ईस्ट रीजन में पावर की डिमांड बहुत ज्यादा थी, लिहाजा इस प्रोजेक्ट को तुरंत प्रभाव से मंजूरी देनी पड़ी। यह नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 2800 मेगावाट होगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश और असम में बाढ़ की संभावना को बेहद हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को करीब 319 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मिली है और यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसे पूरा करने में 9 साल का वक्त लग जाएगा। और दोस्तों, आपके लिए भी यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इस प्रोजेक्ट में भारत आखिर बना क्या क्या रहा है, तो जरा वो भी जान लेते हैं। इसमें दोस्तों एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनेगा, जिसकी ऊंचाई 278 मीटर होगी और कहा जा रहा है कि इसकी नींव भी बेहद गहरी है। इसमें 6 प्रेशर टनल बनेंगी, जिसकी लंबाई 300 मीटर से लेकर के 600 मीटर होगी और इनका डायामीटर लगभग 9 मीटर का रहेगा, जिनका उपयोग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों 6 टेल रेस टनल भी बनाई जाएंगी और इसकी लेंथ भी होगी 320 मीटर से लेकर के 470 मीटर तक की। इसके अलावा एक ग्राउंड पावर हाउस भी बनाया जाएगा। इस बांध को मल्टीपर्पज कहा जा रहा है, क्योंकि ये एक स्टोरेज बेस्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक वेंचर है। ब्रह्मपुत्र नदी में मानसून के दौरान एयर फ्लो की वजह से बाढ़ होना आम बात है। खास करके दोस्तों, असम के लोगों के लिए ब्रह्मपुत्र नदी कई मायनों में वरदान मानी जाती है, लेकिन मानसून में किसी अभिशाप से कम भी नहीं होती है। लेकिन यह प्रोजेक्ट ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी सारी समस्याओं की चाबी साबित होगा। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह भारत का सबसे ऊंचा और सबसे मजबूत डैम बनने वाला है। साथ ही दोस्तों, इसको लेकर के दावा किया जा रहा है कि इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पूरे साल इलेक्ट्रिसिटी की 11,222 मिलियन यूनिट जनरेट हो पाएंगी, जिससे यहाँ के निवासियों की जरूरतें पूरी हो पाएंगी। दोस्तों, यहाँ के स्थानीय लोगों की डिमांड से बिजली को लेकर के बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी और सरकार से वो लगातार इससे डिमांड कर रहे थे और दोस्तों वो अब इससे पूरी होने वाली है। वैसे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश और असम के लोगों की भलाई करना ही इसका इकलौता उद्देश्य नहीं है। माना यह जा रहा है कि यह बांध बनाने का फैसला, इसकी मंजूरी चीन के लिए एक संदेश और एक वार्निंग की तरह है कि भारत किसी से डरने वाला नहीं है। दोस्तों, भारत सरकार ने लंबे वक्त तक एलएसी को इग्नोर किया और इसी वजह से अब चीन हमेशा से ही अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा बताता रहा है और हाल फिलहाल में जिस तरीके से उसने अरुणाचल प्रदेश के 11 हिस्सों पर अपना दावा ठोका है, उससे भारत चौकन्ना हो चुका है। लिहाजा दोस्तों, भारत अब इन इलाकों में तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है ताकि अरुणाचल प्रदेश की सीमा में चीन को घुसने से रोका जा सके। और दोस्तों, हाल फिलहाल में भारत सरकार ने जिस तेजी के साथ में निर्माण किए हैं, उससे स्थानीय लोगों का डर भी अब खत्म होने वाला है। यानी चीन जो बांध बना करके डर यहाँ के लोगों को दिखा रहा है, वो पूरी तरह से हवा हवाई हो चुका है। भले ही इस प्रोजेक्ट को बनने में 9 साल लग जाएं, लेकिन चीन अभी से ही चिंता में पड़ गया है कि उसका पैसा बर्बादी की तरफ जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चीन अब कोई नई चाल चलेगा? चीन क्या अपने इरादों में कामयाब हो पाएगा?
खाएगा या फिर मुंह की खाएगा? कमेंट लिख करके जरूर बताएं।